पे देखो संबंध वाली एक बात और भी आती है कि एक ना देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे। वे ना भगवान को अपना शिष्य मानते थे और अपने स्वयं गुरु शिष्य और गुरु का रिश्ता उनसे जोड़ लिए थे। तो क्या है, देवदत्त एक स्थान बढ़िया सुंदर रूम था, बनाए थे और वहां पे ना अपना ऐसे बढ़िया कुर्सी सामने लगाए थे, जैसे गुरु लोग का होता है कुर्सी, सामने ऐसे कुर्सी टेबल और यहाँ सामने शिष्यों का तमाम पुतला लगा दिए थे। कि राम जी का भी वहां पे पुतला रख दिए थे, क्योंकि राम जी को अपना शिष्य मानते थे वे। तो जब भी आते थे क्लास में, कुर्सी में आराम से बैठ जाते थे और आराम से बैठ करके ना पढ़ाते थे राम जी को। और कभी कभी ना राम जी को डांटते भी थे, कहते थे कि पाठ याद करके आए कि नहीं, पाठ याद हुआ, तुम्हें पाठ याद हुआ कि नहीं? यदि पाठ याद नहीं करके आओगे तो छड़ी से मार खाओगे। कभी कभी उनका कान भी पकड़ते थे जाके। यानी भगवान को ना वे अपना शिष्य मानते थे और शिष्य मान के उन्हें पढ़ाते थे। कभी कभी गुस्सा करते थे, कभी कभी डांटते थे कि पाठ याद नहीं करोगे तो कल से क्लास में मत आना। कुछ लोग भाई, कुछ लोग तो खुरापाती दिमाग के होते हैं ना, जो कुछ लोग झांक करके देखते थे, सोचते थे कि ये महाराज जी का दिमाग ठीक तो है, महाराज जी का दिमाग फेल तो नहीं हो गया है, ये भगवान को पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग उनसे कहते थे, अरे महाराज आप ब्राह्मण हो, आप पंडित हो, तो राम जी का मंदिर है, कम से कम मंदिर में चल करके राम जी का थोड़ा दर्शन आदि कर लिया करो, उनका पूजा कर लिया करो। तो देवदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे ना, वे कहते थे, अरे भाई तुम लोग नहीं समझते हो, जो राम है वे हमारे शिष्य हैं और मैं गुरु हूँ। यदि मैं उनके यहाँ गया तो वे संकोच में पड़ जाएंगे, वे शर्मा जाएंगे, वे संकोच में आकर के सोचेंगे कि अरे भाई गुरु जी आए हैं और आप लोग उनकी पूजा करते हो और वे मेरे शिष्य हैं, तो वे संकोच में आ जाएंगे, तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मंदिर जाने से हमेशा इनकार कर दिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग आए और आकर के ना उनका हाथ पैर पकड़े और पकड़ करके जबरदस्ती मंदिर में लेके गए। और जो ही मंदिर में लेके गए देवदत्त जी को, तो ही भगवान राम जी का जो ना मुकुट था, गुरु जी को देखते, क्योंकि गुरु जी उन्हें अपना शिष्य मानते थे। तो भगवान भी सोचे, भाई जब शिष्य बना हो, शिष्य का रिश्ता ये मुझसे जोड़े हैं, तो शिष्य वाला जो काम है वह तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना फौरन भगवान का मुकुट नीचे गिर गया और मुकुट गिर करके पहुंच गया गुरु जी के चरणों में। और इतना ही नहीं, जो सीता माता की मूर्ति थी भगवान राम जी के बगल में, सीता माता के देखो ऊपर चुन्नी था, दुपट्टा, तो वह जो दुपट्टा था वह फौरन यहाँ तक ढक गया, यानी घूंघट अपने आप जो है वह ढक गया उनका चेहरा। और जब लोग यह देखे तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और आश्चर्य में आकर के फिर लोगों को यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि देवदत्त जी जो भगवान को अपना शिष्य मानते हैं, तो वास्तव में देवदत्त जी जो रिश्ता है इनका कोई साधारण नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यह श्लोक हम लोग सुने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान का जो यह श्लोक हम लोग हमेशा गाते हैं
यह श्लोक देखो केवल गाने के लिए नहीं बना है कि गा दिए फटाफट घंटी बजाए तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव गाते हैं ना लोग फटाफट फटाफट और जय सिया राम। तो जय सिया राम करने से काम नहीं बनेगा। काम हमारा तब बनेगा जब अंदर का फील, अंदर का कनेक्शन, अंदर का जो संबंध है वह उनसे बिल्कुल दृढ़ रखोगे, मजबूत रखोगे, तब वे हमारे रिश्ते को मजबूती के साथ निभाएंगे, दृढ़ता के साथ निभाएंगे। देखो 4 बात हमेशा याद रखो। कौन कौन सा बात? तो एक तो ईश्वर सर्वत्र है, यह बात हमेशा ध्यान में रखो कि ईश्वर सर्वत्र है। दूसरा यह है कि ईश्वर हमारे अंदर है, कहीं और नहीं है। कहा गया ना, कबीर साहब ने कहा ना कि मोको कहा तो ढोढेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान हमारे अंदर है, दूसरा। और तीसरा यह है कि हम जहाँ हैं वही भगवान है, यानी हमारे इर्द गिर्द ही भगवान है, वे कहीं और नहीं है। मंदिर जाओ, जाना चाहिए, तीर्थ में जाओ, जाना चाहिए, पूजा पाठ अर्चन जहाँ जाना है जाके करो, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना कि आप जहाँ हो वही आपके भगवान है। और चौथी बात, भगवान हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है, भगवान हम सबके हैं। देखो भगवान हिंदू के भी हैं, भगवान मुस्लिम के भी हैं, भगवान सिख के भी हैं, भगवान ईसाई के भी हैं, भगवान सभी जातियों के हैं। लेकिन हम लोग इतने खुरापाती दिमाग के हैं, इतने नासमझ दिमाग के हैं, इतने दिमाग बुद्धि में गंदगी भर लिए हैं कि हम ईश्वर को भी बांट दिए हैं। हिंदू कह रहा हमारे देवता, मुस्लिम कह रहे हमारे देवता, सिख कह रहे हमारे, ईसाई कह रहे हमारे, यानी इसी में हम लोग हमारे में ना बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे हैं। देखो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वे जब अपने भगवान को याद करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह, है ना, कहते हैं ना अल्लाह। अल्लाह माने, अल्लाह माने, तो देखो अल्लाह का मतलब यह होता है अ माने नहीं, अल्लाह माने लय, यानी जिसका कभी लय ना हो उसे कहते हैं अल्लाह। और अल्लाह का, भगवान का, परमात्मा का कभी लय नहीं होता, वे कभी समाप्त नहीं होते, वे सदा है। देखो 3 चीज सदा से है, एक तो ईश्वर, दूसरे यह जीव भी सदा से है, और तीसरा है माया, यानी 3 चीज सदा से है, ईश्वर, जीव और माया। आज बहुत से लोग, आप लोग सुनते हैं, सनातन धर्म पर तमाम कटाक्ष करते हैं। सनातन, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, समाचार में, कि कुछ लोगों ने सनातन धर्म को उल्टा सीधा कहा कि सनातन धर्म जो है वह डेंगू है, वह मलेरिया है, वह कोरोना है ना, कहे ना, बहुत से लोग कहे और फिर जेल में भी बेचारे चले गए। कहने का मतलब यह है कि कोई यदि आपको लिख के कुछ दे दिया है तो बोलो, क्योंकि आपके पास होता का तो कुछ है नहीं, तो कोई लिख के दिया है बोलो,
लेकिन बोलते समय आपको ध्यान रखना है इस बात पर कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आप भी जीव हो। जैसे हम जीव है ना, वैसे आप भी जीव हो। तो हम सब कौन है? हम लोग ना सदा से। सनातन माने, सनातन का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई नहीं। सनातन का मतलब तेरा मेरा नहीं। सनातन धर्म हिंदू का है। हिंदू लोग इसमें बोलते हमारे, हमारा सनातन, हमारा सनातन। लेकिन वास्तव में ना सनातन का मतलब है सदा, यानी सदा से जो है उसे कहते हैं सनातन। और सदा में हम सारे जीव आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, हम सब लोग इस सदा में आते हैं। तो हम सब लोग सदा से हैं। और भाई जब हम लोग सदा से हैं तो फिर या तेरा मेरा हेन तेन कह करके अपना दिमाग खराब करना और दूसरे का भी दिमाग खराब करना। आज देखो बहुत से विद्वान लोग ना एक नारा लगाए हैं। कौन सा नारा? कौन सा नारा? तो आज बहुत से विद्वान देखो नारा लगाए हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है ना? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है कि बेचारे वे कंफ्यूज हैं कि वे जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। स्वतः कम यानी दिमाग में गड़बड़ी और जनता के भी दिमाग में ज्यादा गड़बड़ी भर रहे हैं। एक बात आप लोग जान लो, समझ लो कि इस देश का क्या नाम है? इस देश का नाम है हिंदुस्तान, है ना? हिंदुस्तान नाम है, यानी ये हिंदू राष्ट्र तो है। अब इसे आप क्या बनाओगे भाई? आप क्या बनाओगे इसे? यह तो हिंदू राष्ट्र आज से नहीं सदा से है, पहले से है, बनाया है। इसे किसी को बनाना बिगाड़ना नहीं है। हाँ, बनाना कुछ चाहते हो ना तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे सारे मानव का विचार अच्छा हो जाए, मानव विचारवान बने, मानव समझदार बने, मानव धर्म का अनुसरण करे, मानव सत्य का अनुसरण करे, मानव जो है ज्ञान का अनुसरण करे। कुछ बनाना है तो यह बनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग जान लीजिए, यदि कुछ बनाना ही आप लोग चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाइए, पहले पूरे भारत वर्ष से जो तमाम भट्टियां चल रही है इसे बंद करवा दो। जो राज्य सरकार है पहले इनको बोलो कि भट्टियां बंद करो। जब भट्टियां बंद हो जाएंगी ना तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जो राज्य सरकार है पहले उससे तो कह दो, पहले उसको तो मना लो। उसको तो हम मना नहीं पा रहे। राज्य सरकार, पूरे भारत का राज्य सरकार, केवल छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार नहीं, पूरे भारत देश के जो राज्य सरकार हैं वे अपने अपने राज्य में यदि जिस दिन भट्टी बंद कर देंगे, दारू भट्टी, उस दिन हिंदू राष्ट्र स्वतः बन जाएगा। देखो, एक होता है हिंदू, है ना, हिंदू, और दूसरा होता है हिंदुत्व। हिंदू होना तो सरल बात है, हिंदू तो बहुत लोग हैं। हिंदू होना, हिंदू बहुत लोग हैं, हिंदी बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन ना तो बोलने से काम चलेगा और ना तो हिंदू होने से काम चलेगा। फिर हमारा काम कैसे चलेगा भाई? हमारा काम कैसे चलेगा? देखो, हमारा काम ना तब बनेगा जब हमें हिंदुत्व आएगा। जब तक हमें हिंदुत्व नहीं आएगा तब तक हम हिंदू हो जाए, हिंदू बोल ले, हिंदी बोल ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और हिंदुत्व का क्या मतलब है? हिंदुत्व का मतलब यह है जो अपने धर्म पर बिल्कुल अडिग रहे, जो अपने सत्य पर बिल्कुल अडिग रहे,
जो अपने वचन पर बिल्कुल अडिग रहे, जो अपने कर्म पर बिल्कुल अडिग रहे, उसे कहते हैं हिंदुत्व। और आज तो वह सब कुछ है नहीं। कहाँ है कोई अपने धर्म पर बिल्कुल दृढ़? कभी इस धर्म में जा रहे, कभी उस धर्म में जा रहे हैं। कोई लोभ दे दिया, आ जाओ 10-20 हजार तुमको देंगे, 1 लाख देंगे। हिंदू होने के बजाय चले जा रहे हैं दूसरे धर्म में, दूसरा धर्म अपना रहे हैं। कहीं सिख धर्म अपना रहे, कहीं ईसाई धर्म अपना रहे हैं। कुछ लोभ लालच के लिए अपना धर्म ही छोड़ दे रहे हैं। हिंदू तो है लेकिन धर्म छोड़ दे रहे हैं, चले जा रहे हैं दूसरे धर्म में। तो भाई यह कैसा हिंदू? अपने धर्म पर आप स्थिर ही नहीं हो, अपने वचन पर आप स्थिर ही नहीं हो। आपका कर्म जो है वह दूषित हो रहा है। हिंदू तो हो, लेकिन हिंदू होने के बाद भी आप में हिंदुत्व नहीं है। आप कहीं ठगी कर रहे हो, कहीं चोरी कर रहे हो, कहीं बेईमानी कर रहे हो, कहीं बलात्कार कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। कहाँ है आप अपने सत्य पर? तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू होना और अंदर हिंदुत्व लाना, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको ना उस पर अमल करना होगा। आज देखो, आप लोग देखेंगे जितनी लाइनें लगा है, जहाँ काटा जाता है बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सबसे ज्यादा लाइन हिंदुओं का वही लगा है ना। इतना लाइन हिंदुओं का कि पूछो ही मत। कहाँ है भाई? आप हिंदू हैं तो हिंदू, लेकिन खान पान, रहन सहन, बोली भाषा बिल्कुल बेकार। तो हिंदू होने से पहले आपको अपने अंदर हिंदुत्व लाना होगा, तभी आप हिंदू कहलाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के माध्यम से देखो हम लोगों को तमाम सीख दिया जा रहा है, तमाम उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि शास्त्र की बात सुन तो लेते हैं, यानी भीड़ का हिस्सा तो हम लोग बन जा रहे हैं। जैसे कहीं कथा होता है, भीड़ तमाम लगी है, इतना भीड़ की पूछो ही मत। भीड़ का हिस्सा तो हम बन जा रहे हैं, लेकिन काश हम लोग कथा का हिस्सा बन पाते तो हम सब लोगों का ना कब का कल्याण हो गया होता। तो कहने का मतलब यह है कि भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय आप कथा का हिस्सा बनो, आप सत्संग का हिस्सा बनो, आप ज्ञान का हिस्सा बनो। जब इसका हिस्सा बन जाओगे तो अंदर जो भ्रम है, जो अंदर अशांति है, जो अंदर उलझन है, यह सारा उलझन, यह सारी अशांति एक ना एक दिन धीरे 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 कम हो जाएगी और चली भी जाएगी। आपका जो भटकाव है वह भी कम हो जाएगा। हम लोगों के अंदर ना बहुत भ्रम है, हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। देखो, हम लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करते हैं ना हम लोग, यदि वही भगवान हम लोगों के सामने अचानक आ जाए तो, जैसे गणेश जी अचानक हमारे सामने आ जाए, सूंड, जैसे सूंड है ना गणेश जी का, सूंड वाले गणेश जी, लंबे लंबे कान वाले गणेश जी अचानक हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? हम लोग देखो भ्रमित हो जाएंगे, बुद्धि में भ्रम हो जाएगा, यानी बुद्धि में विश्वास नहीं होगा, बुद्धि में यकीन नहीं होगा कि ये भगवान है कि नहीं है। उसी भगवान का पूजा कर रहे हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, है ना, करते हो ना सब लोग। और वही गणेश जी आ जाए अचानक तो हमें विश्वास ही नहीं होगा। अच्छा, जैसे भगवान विष्णु जी हैं, देखो उनका 4 हाथ है,
और वही भगवान विष्णु अचानक 4 हाथ लिए हुए हमारे सामने आ जाएं तो हम डर जाएंगे कि यह कौन आ गया भाई, कोई भूत तो नहीं आ गया, कोई प्रेत तो नहीं आ गया। भाई 4 हाथ होना तो बहुत बड़ी बात है ना, मानव को तो 2 ही हाथ होते हैं। तो हमें भ्रम हो जाएगा, विश्वास ही नहीं होगा। अब मान लो ब्रह्मा जी ही आ गए, ब्रह्मा जी का देखो 4 मुख है, यदि वही आ गए अचानक तो भी हम लोग मूर्छित हो जाएंगे कि लगता है कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भगवान की हम लोग पूजा करते हैं उसी भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है, हमारा यकीन नहीं है। देखो हम सभी पर विश्वास करते हैं, हम सभी पर भरोसा करते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है बस से, तो ड्राइवर पर हम विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेते हैं। हम ड्राइवर से ये नहीं पूछते कि तुम कहीं पौआ पी के तो नहीं बैठे हो, पूछने जाते हो क्या आप लोग? पूछने नहीं जाते, हम ताव से बैठ जाते हैं सीट में। और मान लो पौआ लिया है और एक्सीडेंट करवा दिया तो जैसी आराम हो जाएगा वही। हम लोग देखो नाई के दुकान में आदमी लोग जाते हैं अपना दाढ़ी बनाने, बाल बनाने। हम नाऊ से पूछते हैं क्या कि तुम्हें बाल बनाना आता है कि नहीं? ठटके से आराम से कुर्सी पर टेक करके बैठ जाते हैं। अब नाऊ कहीं छुड़ा चलाते चलाते हमारे गर्दन पर चला दिया तो गर्दन गया, जय सिया राम। तो हम लोग ना सब पर भरोसा कर जाते। देखो हम लोग टेलर के पास जाते हैं, बढ़िया अपना कीमती कपड़ा दे के चले आते हैं। अब टेलर जो है उससे हम पूछते नहीं भाई तुम सिलाई उलाई जानते हो कि नहीं। और मान लो जो टेलर मास्टर है कैंची उठाया और आपके कीमती कपड़े को काट फीट करके तहस नहस कर दिया तो देखो हम उस पे भी भरोसा कर जाते हैं। यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम सब पे भरोसा करते हैं, हम सब पे यकीन करते हैं। लेकिन जो हमारे भगवान हैं जिनको पूजते हैं हमारा उन्हीं पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन एक बात जान लो, कहा गया है शास्त्र में कि बिन विश्वास भक्ति नहीं होई। यानी विश्वास के बिना, यकीन के बिना आपकी जो भक्ति कर रहे हैं आप लोग, यह मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए अंदर में विश्वास को पहले लाइए, यकीन को पहले लाइए। आप लोग एक बात और देखेंगे श्री रामचरितमानस में कि भगवान श्री राम जी जब जा रहे थे लंका पे चढ़ाई करने, तो वे समुद्र के किनारे ना भगवान शिव जी का स्थापना किए कि लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री राम जी शिव जी का स्थापना किए। क्यों किए भाई? किस लिए किए भाई? क्या जरूरत है? शिव जी तो उनके अंदर ही है, शिव जी तो उनके खास हैं, स्थापना करने की क्या जरूरत है? तो देखो यहाँ पे ना उपदेश दिया गया कि भगवान राम जी किसके प्राप्ति के लिए जा रहे हैं? भगवान राम जी जो है वे सीता प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भक्ति प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। और भक्ति में सबसे मूल है विश्वास। भगवान शिव जी जो है ना ये विश्वास के रूप है। तो भक्ति में जब विश्वास होगा तभी ना भक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे मैं कहना यह चाहती हूँ कि आपको अपने अंतःकरण में
विश्वास लाना होगा, यकीन लाना होगा। आप लोग गीता में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ना ज्ञान दे रहे थे, उपदेश गीता का सब पाठ पढ़ा रहे थे, क्योंकि अर्जुन जी के अंदर तमाम भ्रम हो गया था कि मैं जो युद्ध करने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ, जिनसे लड़ना है, जिन्हें मारना है, ये कोई और नहीं है, ये तो हमारे ही अपने हैं, ये तो हमारे ही भाई बंधु हैं, ये तो हमारे ही सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें कैसे मारूं, मैं इनसे कैसे लड़ूं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। यानी अर्जुन जी को ना बहुत अंदर से विषाद हो रहा है। देखो प्रथम अध्याय गीता का जो ना प्रथम अध्याय है ना, वह विषाद योग है, और विषाद का मतलब है दुख, यानी शोक। अर्जुन जी को शोक हो रहा है। तो क्या है, भगवान उन्हें गीता का उपदेश देने लगे, गीता का ज्ञान देने लग गए। लेकिन जब वे गीता का ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन जी ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन बाद में ना जब भगवान 10वें अध्याय में पहुंचे हैं तो क्या है, भगवान जब ज्ञान दे रहे थे ना, तो ज्ञान देते देते उपदेश करते करते भगवान थोड़ा रोष में आ गए, ताव में। देखो कुछ लोग ज्ञान देते देते ताव में आ जाते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ताव में आकर के पंजा भी लड़ा देते अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए। तो क्या है, भगवान ने गीता का ज्ञान देते देते 10वें अध्याय में जब पहुंचे तो भगवान थोड़े ताव में आ गए, रोष में, और रोष में आकर के ना अपने ऐश्वर्य का सब बखान करने लग गए। और जब ऐश्वर्य का बखान करने लग गए कि अर्जुन, ये जो सूर्य है ना, जानते हो ना, ये जो सूर्य है ये मैं ही हूँ, और जो चंद्रमा है ये भी मैं ही हूँ। गीता में भगवान 10वें स्कंद में कहते हैं कि सूर्य मैं ही हो, चंद्रमा मैं ही हो, आदित्य के जो 12 पुत्र है उसमें विष्णु मैं ही हो, कि आदित्या नाम अहम वैष्णो ज्योतिर्श्याम रविरंशुमान, यानी मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही 4 वेदों में साम वेद हूँ, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, यानी 4 वेदों में साम वेद मैं ही हूँ, मैं ही शंकर हूँ, के रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि, यानी मैं ही शंकर हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही यह हूँ वह हूँ। जब भगवान ने 10वें अध्याय में अपना तमाम अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने लग गए तो अर्जुन को ना भ्रम हो गया। अर्जुन को ना विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन सोचते हैं कि ये तो बातूनी है और बात में आ करके अपना ज्ञान बखार रहे हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है। और जब विश्वास नहीं हो रहा था तो अर्जुन जी ना यहाँ पे भगवान का परीक्षा लेना चाहिए। देखो इतना ज्ञान दिए भगवान, लेकिन फिर भी अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, तो अर्जुन जी ना भगवान का परीक्षा लेना चाहिए। अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान, जब आप इतना बोल रहे हो कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं कुबेर, मैं इंद्र, मैं अग्नि, तो प्रभु जरा सब कुछ दिखा दीजिए, जो जो अभी अभी सब बोले हो वह सब कुछ दिखा दीजिए। तो भगवान तो भाई भगवान है ना, वे भी समझ गए कि अर्जुन जो है मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है। तो चलो भाई, अर्जुन परीक्षा लेना चाह रहा है तो परीक्षा दे ही देता हूँ। और भगवान यहाँ पे क्या किए,
भगवान ना यहाँ अपना विराट रूप दिखाने लग गए, जो जो बोले थे विराट रूप दिखाने लग गए। और जब भगवान का विराट रूप अर्जुन देखे ना, तो अर्जुन जी का जो भ्रम था वह तो धराशायी हो गया, जो अंदर में कंफ्यूजन था वह तो गायब हो गया। अर्जुन जी यहाँ कांपने लग गए। भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन बिल्कुल कांप रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत तो हो रहे हैं। और अर्जुन जी ने यहाँ पे भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान ऐसा है कि इस रूप को आप जल्दी से जल्दी हटा दीजिए, मुझसे यह रूप देखा नहीं जा रहा, मुझसे यह रूप ना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कि अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्टा भयेन च प्रयथिता मनो मे। यानी हे भगवान अदृष्ट पूर्वम, यानी इस रूप को अदृश्य कर दीजिए। क्यों? भगवान पूछे क्यों? अभी अभी तो तुम बोले मुझे यह सब कुछ देखना है, और अब जब दिखा रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि यह रूप हटाओ, यह रूप हटाओ। तो अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान बात ऐसा है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं आप पर ना यकीन नहीं कर पाया, इसीलिए कहा कि अपना रूप दिखाओ। लेकिन भगवान ऐसा है ना कि अब मुझे ना डर लग रहा है, भय नच, मुझे भय लग रहा प्रभु, इसलिए रूप को जल्दी हटा दो। आग्रह किए, प्रार्थना किए। भगवान देखे भाई अर्जुन जो है कांप रहा, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था, खत्म हो गया, हटा देता हूँ रूप को। तो भगवान ने यहाँ पे अपना चतुर्भुज रूप हटा दिए, और चतुर्भुज रूप तो हटा दिए, लेकिन फिर भी ना अभी भी अर्जुन को यकीन नहीं है। अभी भी देखो दिमाग में खुरापात है, जीव है ना, देखो जीव के दिमाग में तमाम खुरापात रहता है, तमाम लंद फंद रहता है, तमाम फेरा फेरी तिकड़म रहता है। कितना भी वह कुछ सुने लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता। तो क्या है यहाँ पे ना, अर्जुन जी भगवान से कहे कि भगवान ऐसा है कि आप चतुर्भुज बन जाइए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब चतुर्भुज कह रहे हो तो चतुर्भुज ही बन जाता हूँ। तो अर्जुन जी देखो यहाँ पे ना भगवान से चतुर्भुज होने के लिए आग्रह किए हैं कि किरीटिना गदिना चक्रहस्त मेच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्तिः। तो भगवान यहाँ पे चतुर्भुज बन गए हैं। और जब भगवान चतुर्भुज बन गए तो अर्जुन से पूछे, अर्जुन अब तो ठीक है, तुम चाह रहे थे ना मैं 4 हाथ वाला हो जाऊं, तो लो मैं 4 हाथ वाला हो गया। तो अर्जुन जी भगवान के चतुर्भुज रूप को भी देखे, दर्शन किए, मन के अंदर खुशी भी हुई। लेकिन भगवान से उन्होंने आग्रह किया, प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आपका यह जो चतुर्भुज रूप है ना, यह अच्छा नहीं लग रहा है। तो भगवान पूछे क्या करूं? तो अर्जुन जी कहते हैं कि हे गोविंद, आप ना तो मुझ में ही बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्रिय लगते हो। तो ये नाथ है, आप यह चतुर्भुज रूप भी हटा करके आप 2 भुज वाला बन जाइए। तो भगवान यहाँ पे चतुर्भुज रूप हटा करके वे 2 भुज वाले बन गए हैं।
तो इस प्रकार से हमारा जो देखो शास्त्र है, गीता शास्त्र हो या भागवत हो या रामचरितमानस हो, ये जो शास्त्र है ये हमें ना तमाम बात बताते हैं। देखो जो भागवत है यह कौन सा शास्त्र है भाई? भागवत शास्त्र ना मोक्ष का शास्त्र है। भागवत हमें मोक्ष प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग सब सुनते हैं भागवत में कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्हें भागवत सुनाया गया उनके मुक्ति के लिए। जो धुंधकारी है देखो, वह भी प्रेत योनि में चला गया था, तो वह भी भागवत सुना गोकर्ण जी के द्वारा। तो भागवत जो है यह मुक्ति यानी यह मोक्ष का शास्त्र है, मुक्ति का शास्त्र है, मुक्ति का ग्रंथ है। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए तो हमें भागवत सुनना है। शांति चाहिए तो हमें मानस सुनना है। मानस जो है, मानस ग्रंथ, यह हमें ना शांति प्रदान करता है। और शांति के साथ ना हमें तमाम सांसारिक जो रहन सहन रीति रिवाज है, माँ के साथ कैसा रिश्ता, भाई के साथ कैसा रिश्ता, पत्नी के साथ कैसा रिश्ता, पुत्र के साथ कैसा रिश्ता, यानी यह रिश्ता हमें सिखाता है। और जो गीता है ना, गीता हमें ज्ञान देता है और ज्ञान दे करके हमारे अंदर जो मोह है उस मोह का नाश करता है। देखो हम सभी लोग मोह में हैं, मोह में पड़ गए ना। पुत्र का मोह, परिवार का मोह, समाज का मोह, यानी तमाम जो सांसारिक लफड़ा है उसके मोह में हम लोग जकड़े हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे हो गए संसार में, यानी इतना मोह जकड़ लिया उन्हें कस के कि पहले बेटे का सेवा करेंगे, पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, हेन तेन। ठीक है भाई, वो आपका कर्तव्य है, करो। बेटा का सब हो गया, नौकरी चाकरी पढ़ा लिखा के, अब बेटे का बेटा हुआ नाती, तो फिर उसके चक्कर में परेशान, यानी उसे पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लगवाओ, फिर उसका हो गया तो उसका, यानी 3 पीढ़ियों का सेवा। यह मोह नहीं तो और क्या है भाई? यह मोह ही तो है। अपने पुत्र का कर रहे हो, बढ़िया है, कर्तव्य है, करना है। अब इतनी आसक्ति कि हम लोग उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शास्त्र है, गीता शास्त्र, अर्जुन जी को देखो मोह हो गया था ना, तो उस मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ने गीता सुनाए हैं। देखो मानस में एक चौपाई आई है कि मोह निशा सब सोए निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यानी हम सब लोग मोह निशा, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और सो के हम लोग कर क्या रहे भाई? हम लोग ना तमाम स्वप्न देख रहे हैं ना। जैसे बहुत से लोग देखो जागते हुए स्वप्न देखते हैं कि यह हो जाए, वह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो बहुत से लोग सोए हैं, हम लोग जाग तो रहे हैं लेकिन कल्पना में डूबे हैं, कल्पना यह वह। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जब देखते हैं कि जीव बहुत ज्यादा सो रहा है तो उसे जगाने आ जाते हैं। आप लोग भागवत में देखेंगे कि जो यशोदा माता है वे सो रही है
और भगवान पहुंचे। भगवान जाग रहे हैं ना, भगवान जाग रहे हैं और मैया सो रही है। बड़ी अजीब बात है ना। जीव जो है वह निश्चिंत आराम से सोया है, कोई टेंशन नहीं, और जो ब्रह्म है वह बगल में सो के जाग रहा है ना। भगवान जाग रहे, टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन फिर सोचे भाई आ तो गया और मैया सो रही है, मैया तो उठ नहीं रही है, क्या करूं, मैया को कैसे उठाऊं। अब हिला के उठाऊंगा तो जमेगा नहीं, क्योंकि शिशु हूँ, बच्चा हूँ। जो ना यहाँ भगवान रोए, है ना, भगवान रोए। देखो जीव सोता है तो भगवान रोते हैं। हम लोग यदि सोए रहेंगे ना अज्ञान में, मोह में, अंधकार में, तो वह जो ब्रह्म है जो हमें यहाँ भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए, वह ना रोता है कि देखो इस मूर्ख को भेजा हूँ कि जा संसार में कुछ बढ़िया कर, कुछ अच्छा कर, जीव का भला कर। और यह जो है अपने ही नींद में मस्त है, अपने आप में ही मस्त है, अपने कुर्सी में ही मस्त है। कुछ लोग है ना कुर्सी मिल जाती है तो फिर क्या पूछना, फिर उन्हें किसी का ध्यान नहीं, फिर सिर्फ अपना ध्यान। तो यहाँ पे मैया सो रहे हैं और ब्रह्म जाग रहा है। तो भगवान यहाँ पे विचार किए तो अब तो मैया को जगाना पड़ेगा, मैया ऐसे उठेगी नहीं। तो भगवान यहाँ पे जोर जोर से रोने लग गए, और जब रोए ना तो मैया चौंक करके उठ गई। और उठी तो देखी बगल में एक छोटा सा शिशु, और शिशु देखते ही फिर मैया के खुशी का क्या ठिकाना भाई। संतान के लिए, लाला के लिए वे तो इतनी ललायत थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है, कितनी वे ललायत रहती थी। और यहाँ पे लाला को देखते ही मानो उनके हृदय में ना आनंद का सागर बहने लग गया हो। और फिर धीरे धीरे यह समाचार लोगों में फैला। ब्रजवासी सुने हैं, आए हैं, नंद बाबा सुने आए हैं। देखो नंद जी का नाम है नंद, है ना, नंद। और नंद के घर कौन आया? नंद के घर साक्षात ही आनंद आ गया। आनंद कंद भगवान साक्षात आ गए। कहने का मतलब यह है जब आप नंद बनोगे, जशोदा बनोगे, वसुदेव बनोगे, देवकी बनोगे, तो फिर आपको मंदिर जाना नहीं पड़ेगा। जशोदा जी किसी मंदिर में नहीं गई थी क्या? किसी मंदिर में नहीं गई। देवकी जी किसी मंदिर में नहीं गई। मंदिर वाला स्वतः उनके यहाँ आ गया। तो भगवान यहाँ मैया को रो के जगाए हैं। अर्जुन जी भी देखो परेशान थे तो भगवान उन्हें गीता सुना के जगाए हैं। और गोपियां भी देखो अपने कारोबार में लिप्त थी, गाय का सेवा, पति का सेवा इनमें लिप्त थी, गृहस्थी में लिप्त थी। तो भगवान इन्हें बंसी बजा के जगाए हैं। बंसी की ध्वनि के द्वारा गोपियों को जगाए। तो यह है भगवान के जगाने का कला। भगवान हम सभी जीवों को आके जगाते हैं तरह तरह से, कई प्रकार से उनके जगाने का तौर तरीका है। जो जिस प्रकार से जागता है ना उसे भगवान उसी प्रकार से जगाते हैं। तो यह है भगवान के जगाने का, उठाने का विचार है। और हमें उठना है, हमें जागना है, हमें चलना है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की